The area of region bounded by the curve y equal to max of mod x। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये दो फंक्शन ड्रॉ करना है हमें। एक मॉड एक्स है और दूसरा एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। तो मॉड एक्स तो बहुत ऑब्वियस ग्राफ है, वी शेप ग्राफ बनता है, क्रिटिकल पॉइंट जीरो होता है। तो मॉड एक्स को अगर हम दो फोल्डर में ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है। सिमिलरली इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे मॉडुलस का इनपुट एक्स माइनस टू है। तो एक्स माइनस टू पॉजिटिव होगा जब एक्स की वैल्यू टू से बड़ी होगी। तो इस समय ग्राफ हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू का। और जब एक्स की वैल्यू टू से छोटी होगी तो ये इनपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ द इनपुट बन के बाहर आएगा। तो ये एक्स इंटू टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा जब एक्स की वैल्यू टू से छोटी है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का, तो पहले अगर हम टू से छोटी वैल्यू के लिए ग्राफ बनाएं तो एक्स इंटू टू माइनस एक्स, ये आपका एक डाउनवर्ड पैराबोला हो गया जिसका रूट्स जीरो और टू हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, डाउनवर्ड पैराबोला हैविंग रूट्स जीरो एंड टू। ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स का। अब इसको टू से पहले बनाना था, मतलब अगर आप पूरा बनाएंगे तो ऐसे जाएगा ही नीचे, बट ये वाला पोर्शन आपको नहीं बनाना है। देन जब एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है तो एग्जैक्टली इसका नेगेटिव बनाना है। तो ये जो पोर्शन नीचे जा रहा था इसका मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस ले लेंगे। तो अब ये ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे करके। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अब दूसरा ग्राफ आपको y इक्वल टू मॉड एक्स का बनाना है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स इज वी शेप ग्राफ। यहाँ पे आप y इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सेस, और इधर आप लेंगे y इक्वल टू एक्स ऐसे करके। तो दिस ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। इसको थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट इट कैन इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। तो अभी आपको मैक्सिमम लेना है इनका, जो भी मैक्सिमम होगा जिसका भी आउटपुट ज्यादा होगा इन दोनों में से, जिसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा वो फाइनली उस इंटरवल में सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। एक तो क्लियरली एक्स इक्वल टू जीरो पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं। एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू को अगर सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं टू माइनस एक्स को। तो यहाँ से एक वैल्यू तो एक्स इक्वल टू जीरो आ रही है, देन यू कैन कैंसिल इट आफ्टर राइटिंग एक्स इक्वल टू जीरो। और आपका बचेगा टू माइनस एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू वन आ रही है। तो ये दो पॉइंट हो गया, एक एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, जहां पे दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं। देन आप इस वाले कर्व को सॉल्व करेंगे y इक्वल टू एक्स के साथ। तो आपको मिलेगा x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अगेन जीरो तो आएगा ही और x इक्वल टू थ्री आएगा। तो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू थ्री। अब हमें क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय मैक्स ऑफ दिस x एक्सेस एंड द लाइन x इक्वल टू नेगेटिव टू एंड x इक्वल टू फोर। तो सबसे पहले हम मैक्स का ग्राफ सेपरेटली बना लेते हैं इसका, एंड देन वी विल टेक द लाइन x इक्वल टू माइनस टू एंड x इक्वल टू फोर। तो मैक्स यहाँ जीरो से पहले तो आपका क्लियरली y इक्वल टू माइनस एक्स बड़ा है, मॉड एक्स वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है। तो दिस ग्राफ विल बी सेलेक्टेड। फिर जीरो से वन में आप देख पा रहे हैं कि पाराबोलिक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर है। तो ये वाला मैक्स में सेलेक्ट हो जाएगा आपका। पाराबोलिक पार्ट इज सेलेक्टेड इन द इंटरवल जीरो से वन। जीरो से वन तक आपका ये हो गया। फिर वन से लेके टू एंड देन टू से लेके थ्री, मतलब पूरे वन से थ्री में आप देख पा रहे हैं कि अगेन स्ट्रेट लाइन जो है वो लीड कर रहा है, इसका ग्राफ ऊपर है। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। और फिर थ्री के बाद क्योंकि हमें फोर तक जाना है, तो थ्री से फोर तक ये पैराबोलिक ग्राफ फिर से लीड कर रहा है। तो लेट्स ड्रॉ पैराबोलिक ग्राफ फ्रॉम थ्री टू फोर ऐसे करके। तो ये ग्राफ आपका रेडी हो गया, वन से थ्री तक स्ट्रेट लाइन है, देन अगेन थ्री से फोर आपका ये पैराबोलिक ग्राफ हो गया। आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, माइनस टू से लेके फोर तक एक्स एक्सेस। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया एंड ये एरिया। इसमें से कुछ एरिया तो आपका ज्योमेट्री से आ जाएगा और कुछ एरिया को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आपका ट्राइंगल से आ रहा है, हाफ इंटू बेस इज टू, हाइट इज टू, टू इंटू टू। तो ये पार्ट आ गया आपका एरिया में। ये वाला पार्ट आप पाराबोला की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व है, वर्टेक्स इसका एक्स इक्वल टू वन ही था। तो ये पार्ट आपका हाफ से ज्यादा है तो टू थर्ड हो गया।
2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपकी ये लेंथ 1 है और हाइट कितनी है, 1 रखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है तो 1 ही है, तो 2/3 ऑफ 1 into 1। देन ये वाला पार्ट आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हाइट 1 है, ये हाइट आपकी 3 है, तो 1 + 3, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 3 - 1। फाइनली इस पार्ट के एरिया के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ये जो पाराबोलिक ग्राफ है, तो आफ्टर 2 इसका इक्वेशन है x × x - 2, इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा x × x - 2 का, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 4 तक। तो एक इंटीग्रेशन करना है, हालांकि इन सब के एरिया के लिए आप चाहें तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट अगर आप ज्योमेट्री से कर पा रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज बेटर। तो ये वाला पार्ट आपका 2 हो गया, देन दिस इज 2/3, 2 + 2/3 प्लस ये वाला पार्ट आपका 4 × 2/2, तो ये 4 हो गया आपका। देन आप इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और 2x का इंटीग्रेशन x², इसमें आप लिमिट रख दीजिए 3 से 4 और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका एरिया का आंसर आ जाएगा। दिस पार्ट इज 6 + 2/3, तो ये 20/3 हो चुका है यहाँ तक, प्लस 4³ - 3³ तो 64 - 27/3 -4² 16 -3² 9। This part will be 20/3 plus 64 - 27 37/3 -7, तो ये हो जाएगा आपका 57/3 19 -7 12 शुड बी द आंसर फॉर द एरिया, और यही आपका आंसर गिवन है।